हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास +1 फिजिक्स के एक न्यू चैप्टर के बारे में, और वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है और एक बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मोशन क्या होता है। लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि मोशन की हम स्टडी कैसे करें, मोशन को हम और कैसे जान सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ऐसे कुछ टर्म्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका काम यही है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सारे के सारे कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद में वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सकें और इन कंसेप्ट का फायदा उठा सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन के बारे में आप सभी जानते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी दो ही हम कह सकते हैं कि पोजीशंस हो सकती है, दो ही स्टेट हो सकती है। या तो वो क्या होगा, रेस्ट में होगा, या होगा वो मोशन में। ये आप दोनों जानते हैं, दोनों चीजें। रेस्ट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई बुक है, एक बुक है वो टेबल पे पड़ी हुई है, एक बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या है, ये रेस्ट में है। ये जो बुक है वो क्या है, एट रेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। कहने का मतलब क्या है, इस बुक की जो पोजीशन है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या होगा, ये रेस्ट में होगी। बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। दूसरा, अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन के अंदर एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक दीवार घड़ी, कोई भी वॉच हम ले सकते हैं यहां पर। अब उसमें क्या होता है ना, 3 नीडल होती है हमारे पास, एक हावर, एक मिनट और एक सेकंड। अब जो सेकंड वाली नीडल है वो क्या काम करती है, हर सेकंड में अपनी पोजीशन चेंज करती रहेगी, करती है ना चेंज। तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में। क्यों है मोशन में? क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि जो हमारे पास ये जो हम वॉच ले रहे हैं ये किसके काम आती है, टाइम देखने के काम आती है। और यहां हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है आपको मोशन को समझने के लिए, कि जो पोजीशन है इसमें, जो नीडल की जो सेकंड वाली जो नीडल है, यानी कि जो सेकंड वाली सुई है, उसकी पोजीशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। फर्स्ट सेकंड में यहाँ थी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह करते करते, और हर 60 सेकंड में क्या करती है, वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। यही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो नीडल है सेकंड वाली, वो क्या है, मोशन में है। उसके अलावा मिनट वाली नीडल भी मोशन में होती है, लेकिन आफ्टर 60 सेकंड वो क्या करती है, 1 मिनट का चक्कर पूरा करती है, यानी कि 1 मिनट आगे सरकती है वो। यही होता है। और जो हावर वाली जो नीडल होगी वो क्या करेगी, आफ्टर 1 आवर क्या करेगी, आगे शिफ्ट होगी। यही होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई गाड़ी है, अगर वो उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 2 चीजें हमने यहां पर देखी है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक तो पोजीशन और एक टाइम। इनकी हम बार बार चर्चा करेंगे, इन दोनों टर्म्स को नोट कर लीजिएगा, पोजीशन एंड टाइम। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं बदल रही, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो रेस्ट में होगा। अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो मोशन में होगा। इनको और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये तो चलो ठीक है, मोशन ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जो फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है। अब ये जो मोशन है इसको हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे, ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में हम इसको स्टडी करेंगे, तो उसको हम जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं फोर्सेस के बारे में और मोशंस के बारे में। जरा नोट कर लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ही लो इसका। यानी कि मैकेनिक्स क्या है, वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या करेंगे, डील करेंगे फोर्सेस के बारे में और मोशंस के बारे में। अब आपको पता है कि जैसे कोई मार्कर है, या यहां एक एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, यहां उसकी बैटरी हो गई खराब, तो क्या करना पड़ेगा,
ये कोई गाड़ी है हमारे पास, इसकी बैटरी हो चुकी है खराब। अब इसको लगाना पड़ेगा धक्का। धक्का लगाने का मतलब क्या है, इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं हम, फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें मोशन आएगा कि नहीं आएगा, इसमें मोशन आएगा। मोशन को हिंदी में हम कह सकते हैं गति। इसमें क्या आएगी, गति आएगी। ये बात क्लियर है आपको, यानी कि इसमें क्या होगा, मोशन होगा। मोशन का मतलब गति होगी। ये रफ्तार पकड़ेगी, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी, यानी कि पहले सेकंड यहां है, अगले सेकंड कहीं होगी, तो ये हम क्या कहेंगे कि ये मोशन में है। तो ये बात है। तो अब जहां फोर्सेस होगा वहां मोशंस भी होंगे, तो इसीलिए इसको हमने कवर किया है मैकेनिक्स के अंदर, यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसको हम जानते हैं मैकेनिक्स के नाम से। और इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, फोर्स और मोशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये फर्दर 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या होगा, उन के बारे में हम स्टडी करेंगे जो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट के बारे में स्टडी करना है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वो स्टडी करने वाले हम स्टैटिक्स में। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे ये कार मोशन में है, लेकिन क्यों है मोशन में, इसका कारण क्या है, इसका काज है क्योंकि ये बंदा इसको धक्का लगा रहा है। अगर इसको हम भूल जाएं एक बार के लिए भी इसको कोई धक्का लगा रहा है, सिर्फ इतना ही पॉइंट हम देखें कि ये क्या है, कार मोशन में है, अगर यहीं तक हमने स्टडी करना है तो वो हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में। किस में डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स में। तो ये क्या है, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करेंगे इसके अंदर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी हम इसमें करने वाले हैं, लेकिन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। लेकिन इसमें हम क्या नहीं कंसीडर करेंगे कि उसमें मोशन क्यों है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कार है, इसमें मोशन है, ठीक है, कारण क्या है मोशन का, क्योंकि ये धक्का लगा रहा है। तो ये जो कारण है ना, इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम, सिर्फ यही देखेंगे कि इसमें क्या है, मोशन है, इसके मोशन की ही स्टडी करेंगे। तो वो हमारी ब्रांच होगी काइनेमेटिक्स, और ये किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। थर्ड वन होगा डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या है, ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि धक्का लगा रहा है, ये कारण है मोशन का, इसको भी हम स्टडी करेंगे और मोशन को भी स्टडी करेंगे। वो हम डिस्कस करते हैं डायनामिक्स में। तो ये बात क्लियर हुई, तो नोट कर लो। ये है डेफिनेशन रेस्ट और मोशन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, रेस्ट में कहेंगे। कब, इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, किसके विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि अपनी जो सराउंडिंग है, उसकी सराउंडिंग है उसके विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि उसके आसपास का जो वातावरण है उसके विद रिस्पेक्ट टू वो क्या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, एट रेस्ट कहेंगे। कब, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसकी पोजीशन सेम है जो पहले थी, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, एट रेस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल, बुक लाइंग ऑन ए टेबल, इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। सेकंड, अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ है, एक सेकंड के बाद में यहाँ है और नेक्स्ट सेकंड में ये यहाँ है, तो इसकी सराउंडिंग, यानी कि जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो पहले ये यहाँ था, मेरे इस साइड में था, अब मेरे सामने आ चुका है और अब इस साइड में चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो मार्कर है वो मोशन में है, इसका क्या है, पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और किसके टाइम बीतने के साथ साथ। तो लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, गति में कहेंगे। कब, इफ अगर इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद द टाइम, टाइम के साथ। कब, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसके विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसमें कुछ भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप यही लिखोगे। बर्ड फ्लाइंग इन एयर, यानी कि एक बर्ड है जो एयर में फ्लाई कर रहा है। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर हुआ तो एक एग्जांपल और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जरा देखो ध्यान से, हमारे पास एक बस है, बस में ट्रेवल किया होगा आप सभी ने। अभी तो कोरोना के कारण हो सकता है बसें कम चल रही हो, तो इस बस में बैठे हो आप, ये आप हो, ये कोई दूसरा पैसेंजर है। अब यहां बाहर
कुछ बंदे काम कर रहे हैं और ये जो बस है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बस इस डायरेक्शन में जा रही है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। एक बस है, इसमें ये दो पैसेंजर बैठे हुए हैं, ये आप हो, ये आपका कोई फ्रेंड है, ये कोई बंदे यहां काम कर रहे हैं और ये बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब मेरे को ये बताओ कि हमारे पास यहां दो सीन क्रिएट हो रहे हैं, दो प्रकार की सराउंडिंग आ रही है। फर्स्ट केस तो है ये कि ये जो बस है या जो आप बैठे हुए हो, आपका एक नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम दे देते हैं बी। यानी कि जो ए है ये मोशन में है या रेस्ट में, ये आपने डिसाइड करना है। ये ए जो ऑब्जेक्ट यहां जो पर्सन बैठा हुआ है ये मोशन में है या रेस्ट में, ये हमने डिसाइड करना है। जरा देखिएगा, फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं इनके विद रिस्पेक्ट टू, ये जो बंदे बाहर खड़े हुए हैं इनके विद रिस्पेक्ट टू ये मोशन में है या रेस्ट में है, और ये बस मूव कर रही है, तो ये क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि इनके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अभी तो ये यहां है, अगले कुछ पल में ये यहां होगा, अगले कुछ पल में इनके बराबर होगा और अगले कुछ पल में इनसे आगे होगा। क्यों? क्योंकि ये बस क्या है, मूव कर रही है, ये मोशन में। ये बात क्लियर हुई आपको। यानी कि इनके विद रिस्पेक्ट टू, ये जो बंदे खड़े हुए हैं इनके विद रिस्पेक्ट टू ये क्या होगा, मोशन में होगा। ये बात क्लियर है। लेकिन अब ये ए और बी की अगर हम बात करें, अब सेकंड केस देखो जरा ध्यान से। अब इस बस के अंदर का सीन हम देखते हैं, इस बस के अंदर का सीन। अब ये जो ए है वो बी के विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है या रेस्ट में, ये बताओ आप। ये बस मूव कर रही है, ये बस मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। लेकिन जो सेकंड केस हमने लिया है इस बस के अंदर का जो सीन है कि जो अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं क्या वो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है या नहीं, तो इसका आंसर होगा कि वो सारे के सारे क्या है, रेस्ट पोजीशन में है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू। ये बात क्लियर हुई आपको। अगर इसके आउटसाइड सीन की बात करते हैं बस के, तो उनके विद रिस्पेक्ट टू वो सारे के सारे क्या है, मोशन में है। लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं ये एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू क्या होंगे, रेस्ट में होंगे। क्लियर हुआ ये बात। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, तो नोट कर लो। आइए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस। तो हमने यहां डिस्कस किया है अभी तक मोशन, अब हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन का। तो सबसे पहले जो मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होगा, इसमें एक वर्ड आ रहा है लीनियर, और लीनियर का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट, यानी कि सीधा। स्ट्रेट लाइन मोशन का मीनिंग क्या है, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज है, जरा ध्यान से समझिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने साइज के कंपेरेटिवली वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, अगर अपने साइज के कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, जैसे एक रॉकेट, रॉकेट देखने में तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर वो यहाँ अर्थ से पहुँच जाता है मार्स पर तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, और वो ऑब्जेक्ट क्या था उसके कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, तो वो रॉकेट क्या होगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो वो रॉकेट क्या करेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये बात क्लियर होगी आपको। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन की। तो इसमें क्या होगा, जो रेक्टिलिनियर मोशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में होता है। तो ये क्या होगा, इट इज दैट मोशन इन विच, ये वो मोशन है जिसमें ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास, यानी कि पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या कोई पार्टिकल, पार्टिकल क्या है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही तो है, इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है। स्ट्रेट लाइन मीनिंग ये कोई सीधी लाइन है और इस लाइन के ऊपर अगर वो मूव कर रहा है तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ये बात क्लियर हुई आपको। दूसरा देखिए ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, ए बॉडी इज सेड टू हैव ट्रांसलेशन मोशन। एक बॉडी में हम बोलेंगे कि ट्रांसलेशन मोशन है, कब, इफ अगर ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज द सेम डिस्प्लेसमेंट, अगर उस बॉडी के हर पार्टिकल में ने एक जैसी डिस्प्लेसमेंट तय की इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन सेम टाइम इंटरवल। तो इसको कहने का मतलब क्या है, मान के चलिए ये मार्कर ही हम ले लेते हैं और हमने यहां से यहां तक मूव करवाना है इस मार्कर को। तो अब ये मार्कर क्या है, देखो यहां पड़ा हुआ है, अब इसमें जितने भी पार्टिकल्स है, यहां 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 हर पोजीशन पे क्या है, ये मार्कर में क्या है, पार्टिकल्स हैं।
अब अगर मैं इसको मूव करवा रहा हूं फर्स्ट सेकंड, तो इस 1 सेकंड में क्या हुआ, जितने भी पार्टिकल्स थे इसके, मान के चलिए ये मार्कर है, यहां ये जितने भी पार्टिकल्स है इन्होंने एक जितनी डिस्टेंस कवर की एक निश्चित टाइम इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस कवर की इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये बात क्लियर हुई। तो यहां हम क्या है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे, इसके केस में हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ी बॉडी ले रहे हैं जिसके सारे के सारे पार्टिकल क्या करते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ये भी सर समझ लीजिए ध्यान से, कि ये 10th का टॉपिक है वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट, और हम आगे भी डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, अगर मैंने इसको यहां फोर्स लगाया और इसको सरका के यहां कर दिया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट को हमने सरका दिया, वो कोई नई पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और इसको थोड़ा ध्यान से और अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। एक बार आप इतना ही समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उसके सारे के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वो भी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उस मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो नोट कर लीजिए। अब डिस्कस करते हैं सर्कुलर एंड रोटरी मोशन। तो इसको डिस्कस करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वो टाइप है जिसमें बच्चे आमतौर पर कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन कौन सा होता है और रोटरी मोशन कौन सा होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये कई बार पता नहीं लग पाता। तो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको इनके डिफरेंस अच्छे से पता हो। तो देखिए, आप कभी स्टेडियम तो गए होंगे, वहां क्या होता है, एक ट्रैक होता है, 400 मीटर का ट्रैक बना होता है, और उस ट्रैक पे आपने चक्कर लगाए होंगे, लगाए हैं, अगर नहीं लगाए तो लगाया करो, हेल्थ के लिए सही है, बिल्कुल एक्सरसाइज होनी चाहिए, वर्जिश होनी चाहिए, जॉगिंग होनी चाहिए। तो अब क्या है कि ये कोई सर्कुलर पाथ है हमारे पास, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पर इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह चक्कर लगा रहा है इसके चारों ओर। जैसे कोई प्लेयर रनिंग ट्रैक पर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार क्या है, यहां कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ये जो मोशन होगा इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब कोई एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, जैसे आपने देखा होगा फैन, सेलिंग फैन देखा है ना, जो छत पे पंखा लगा होता है, वो क्या करता है, ऐसे एक शाफ्ट लगी हुई है, उस पर ऐसे घूमता रहेगा। घूमता है कि नहीं घूमता, जैसे ये है, इसका सर्कुलर मोशन आपको दिखाता हूं, सॉरी रोटरी मोशन। तो अब क्या ना, ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ही एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक ही लाइन है यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सिस है, इसी एक्सिस पर इस तरह घूम रहा है, ये भी गोल गोल घूम रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एक एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, यानी कि एक फिक्स पोजीशन पे, और यहां इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो जो एक एक्सिस के अराउंड इस तरह रोटेट हो, उसको बोलेंगे रोटरी मोशन। जैसे एक फैन है, सेलिंग फैन है, वो सेलिंग फैन क्या करेगा, ये उसकी शाफ्ट है, और इस शाफ्ट के ऊपर ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ही होता है ना। तो इस मोशन को हम बोलेंगे रोटरी मोशन। समझ में आया डिफरेंस? अब जरा ध्यान से देखिए, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इट इज द मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कल। जो क्या एक सर्कल पे मूव करती है, एक सर्कल है जो पॉइंट मास बॉडी है। पॉइंट मास बॉडी क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, बाकी इसकी डेफिनेशन हम आगे डिस्कस करेंगे, वो नोट करवा दूंगा आपको। तो पॉइंट मास बॉडी क्या करती है, इस सर्कुलर पाथ पे इस तरह मूव करेगी, तो उसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। रोटरी मोशन क्या है, इस मार्कर को मैंने लिया, मैं ऐसे घुमा रहा हूं एक ही एक्सिस पे, तो ये रोटरी मोशन आपका। तो इट इज द मोशन, इट इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी, एक बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, यानी कि इसके बारे में क्या बता रहा है ये, यानी कि हमने इसमें कोई बॉडी ली जो क्या एक पॉइंट मास बॉडी नहीं है, इज मूविंग सच दैट, वो इस तरह मूव करती है कि ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसके सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको और बता देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सिलेंडर का। ये कोई सिलेंडर है, ये आपको इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेंडर का, वैसे ये डायग्राम इससे अच्छा बना है। तो ये जो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, इसका फ्रंट व्यू हमें दिख रहा है ये। तो अब क्या है, ये मान के चलते हैं कि इसकी एक्सिस है,
और फ्रंट से देखने पर ये इसकी एक्सिस होगी यानी कि अब इसमें जितने भी पार्टिकल्स यहाँ जहां ये पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इस फिक्स पोजीशन पे, यानी कि ये जो इसकी एक्सिस दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे पार्टिकल जब इसको रोटेट करूंगा तो ये क्या करेंगे, इसके चारों ओर ऐसे चक्कर काटेंगे इस फिक्स एक्सिस के अराउंड। यही इसकी डेफिनेशन में बताया गया, जरा ध्यान से देखिएगा। इट इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी, जिसमें बॉडी में क्या है ना, विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, जो पॉइंट मास बॉडी नहीं है, इज मूविंग सच दैट, वो इस तरह मूव करती है कि ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जितने भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, मूव सिमल्टेनियसली अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल्स, वो सारे के सारे क्या करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल में सिमल्टेनियसली मूव करेंगे, यानी कि घूमेंगे कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म के अंदर। जैसे ये मान के चलिए फ्रंट है, ये इसकी एक्सिस है, यहाँ कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, यहाँ कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, जब इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल भी घूमेगा इस तरह, और ये पार्टिकल भी इस तरह घूमेगा, और ये भी घूमेगा, सारे एक जैसे घूमेंगे, और इनका अलग अलग इंडिविजुअल अगर इनके पाथ की हम बात करें तो वो क्या होगा, हमें ऐसे दिखाई देगा जैसे ये सारे के सारे क्या हो, कंसेंट्रिक सर्कल की तरह हो, जिनका सेंटर पॉइंट एक ही, उनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो क्लियर होगी बात। वुज सेंटर लाई ऑन ए लाइन, जिनका सेंटर एक लाइन पे लाई करता है, ये वो लाइन है जिस पे ये लाई करता है, और इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस लाइन को हमने क्या नाम दिया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस पे ये रोटेट करते हैं। एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल एंगल, और क्या है, एक इक्वल एंगल पे शिफ्ट हो रहे हैं। इक्वल एंगल पे मतलब मान के चलिए ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड ये क्या ना थोड़ा सा मूव किया, यानी कि अब ये पार्टिकल यहां आ गए, तो इस लाइन का और इस लाइन के बीच में जो एंगल देखेंगे तो ये सारे के सारे क्या है, इक्वल एंगल पे शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो यही आपकी डेफिनेशन में बताया गया है इन ए गिवन टाइम, यानी कि गिवन टाइम में। तो समझ में ये बात, एक बार फिर से बता देता हूं कि ये पॉइंट मास बॉडी नहीं है, इसमें क्या हो गए, सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, सिमल्टेनियसली मूव करेंगे इन ए कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनका सेंटर लाई करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, और ये सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये इक्वल टाइम में इक्वल एंगल पे शिफ्ट होंगे। तो इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे रोटरी मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटरी मोशन। उम्मीद है इनके डिफरेंस आपको पता लग गए होंगे। अब देखते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो ये क्या होता है, मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इसको मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर लिया। अब यहां से ये क्या है ना, इस तरह मूव कर रही है ये बॉडी। ये जो मोशन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस फिक्स पॉइंट पे, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड ये बॉडी अगर इस प्रकार मूव करेगी तो इस मोशन को हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि हमने कोई भी क्या किया, एक धागा लिया और उस धागे के साथ क्या किया, कोई वेट लटका दिया हमने, और उस वेट को हमने बांध दिया कुछ इस प्रकार। ये है हमारे पास धागा और इसके साथ हमने ये वेट लटका दिया। अब क्या है ना, इसको मैं इसे हिला के छोड़ देता हूं तो ये क्या करेगा, यहां तक आएगा और फिर ये इधर जाएगा इस प्रकार। तो यही होगा। तो ये जो मोशन होगा इस प्रकार, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। मैक्सिमम पोजीशन, जहां मैक्सिमम ये यहां तक आ रहा है, जिस पोजीशन तक आ रहा है वो, और इधर ये मैक्सिमम किस पॉइंट तक जा रहा है वो पोजीशन, इनका जो डिफरेंस होगा इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। इसको हमने नाम दिया है एम्पलीट्यूड। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में आगे एक स्पेशल चैप्टर आएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ये तो है आपका ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें हमने क्या किया, कोई भी बॉडी है उसका एक सिरा, एक उसको हमने फिक्स कर दिया एक पॉइंट पे, वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता। बस ये दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे मूव कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है। तो उस जो मोशन को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया? जरा देखो ध्यान से। इट इज दैट मोशन, ये वो मोशन है इन विच, जिसमें ए बॉडी मूव टू एंड फ्रो, जिसमें एक बॉडी क्या करेगी, टू एंड फ्रो मूव करेगी, यानी कि आगे पीछे, या हम उसको कहेंगे बैक एंड फोर्थ। टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव करेगी। कब, कहाँ, रिपीटेडली, यानी कि रिपीटेडली मतलब लगातार बार बार रिपीट करेगी उसी पोजीशन को, यानी कि उसी मोशन को बार बार रिपीट करेगी, आगे जाएगी पीछे आएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी, यानी कि उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अबाउट ए फिक्स पॉइंट, अबाउट ए फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, तो ये नोट कर लीजिए। इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ये है आपका ऑसिलेटरी मोशन। अब अगर वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो आपके हाथ में जो फोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, तो इसमें वाइब्रेशन मोड तो हो गई, तो इसमें वाइब्रेशन किस प्रकार की होती है,
तो वही क्या है, वाइब्रेशन मोड। तो वाइब्रेशन मोड में क्या होता है ना, जैसे यही ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो ऑसिलेशन में क्या होगा, ये इस प्रकार मूव करेगा, इस पोजीशन तक गया फिर इस पोजीशन तक गया। अब अगर यही हम क्या करते हैं कि इसके एम्पलीट्यूड को कम कर देते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ये, तो ये क्या होगी, वाइब्रेशन। यानी कि अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम हो, ऑसिलेटरी मोशन में अगर वह एम्पलीट्यूड क्या हो, बहुत ज़्यादा कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। इफ इन द ऑसिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल, यानी कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा छोटा होगा, कम होगा, तो जो मोशन होगा उस बॉडी को क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। और ये मोशन से आप सभी परिचित होंगे, यानी कि ये है ऑसिलेटरी मोशन। अगर ये जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि यहाँ तक गई और यहाँ तक जा रही है, अगर इसको बहुत कम कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया, मतलब इस तरह ये हिल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन और वाइब्रेटरी मोशन। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें होगा क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कोई डिपेंड नहीं करता भी उसका साइज क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता कि उसका साइज क्या है। अगर वो अपने साइज के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब आपको पता है जो स्टार्स होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल ऐसे छोटे से दिखाई देंगे पॉइंट की तरह, लेकिन क्या साइज उनका उतना ही होता है, नहीं, उनका साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो सन से भी बड़े हैं, यानी कि जो सूरज है उससे भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन क्या है वो हमसे बहुत दूर है, तो इसलिए हमें कैसे दिखाई देंगे, एक पॉइंट की तरह दिखाई देंगे, यानी कि हम उनको क्या कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हम मोशन की बात कर रहे हैं अगर, तो मोशन के केस में होगा, आप एग्जांपल लो, ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, यानी कि अर्थ चक्कर लगा रही है सन के चारों ओर। अब जो अर्थ का डायमीटर है वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है कंपैरेटिवली इस लेंथ की, यानी कि जो इसकी ऑर्बिटल लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑर्बिट है, इसके कंपैरेटिवली जो डायमीटर इसका बहुत छोटा है। तो हम क्या कहेंगे, जो अर्थ यहां पर किस तरह बिहेव कर रही है, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां अर्थ बिहेव कर रही है पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस कंसेप्ट को कुछ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ जमीन पे खड़े हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देगा। जैसे हम आसमान में चले गए, एरोप्लेन में चले गए, तो क्या होगा, जो जमीन पे जो भी वस्तु हमें दिखाई देगी, जो भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देंगे, हमें छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट से जितना ज़्यादा दूर होते जाएंगे उतना ही वो छोटा में दिखाई देता जाएगा। जैसे ये स्टार की बात की है, तो इसी को बोलेंगे हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये बात? एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कब, इफ ड्यूरिंग मोशन, यानी कि मोशन के दौरान, इन ए गिवन टाइम, एक गिवन टाइम के अंदर उसका जो मोशन है वो क्या कवर करे, डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इट्स ओवन साइज, यानी कि वो अपने आकार से भी ज्यादा की डिस्टेंस कवर करे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करे अपने आकार से, अपने साइज से, तो उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आपके सामने है तो नोट कर लो।